बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, में तीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गरो नबी बदलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ल रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मिसेस चहला जबीन। तो स्कूल का नाम? अमेरिकानो इंटरनेशनल स्कूल। तो ये कहाँ पे माशाल्लाह? ये G13 इस्लामाबाद। तो मैडम किस तरह शौक़ हुआ इस फील्ड में? कोई ख़ानदानी वजह थी आपकी? नहीं, मेरा अपना ताल्लुक़ भी एजुकेशन से ही है और मेरे ख़ानदान के ज़्यादातर लोग जो हैं उनका ताल्लुक़ भी तालीम से ही है। मेरे वालिद जो हैं वो ख़ुद रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो फैसलाबाद में होते थे माशाल्लाह। डॉक्टर अनवर महमूद खालिद, वो भी एक बड़ा नाम है और बहुत बड़े अदीब और स्कॉलर रहे हैं वो भी, और इकबालियात भी एक किस्म की सनद समझे जाते हैं वो। इसके अलावा जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं वो भी लाहौर में कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और माशाल्लाह पिछले तकरीबन 26-27 साल से वो भी पढ़ा रही हैं। छोटी बहन मेरी हैं, वो भी माशाल्लाह अमेरिका से PhD भी कर रही हैं और साथ में वो वहाँ पर पढ़ा भी रही हैं, और आगे भी बच्चियाँ माशाल्लाह ख़ानदान की काफ़ी हैं जो पढ़ा रही हैं। तो एक किस्म का हमारा समझ लें कि ख़ानदानी एक किस्म का पेशा है। वालिदैन में शऊर है यहाँ पे, अवेयरनेस है? तालीम के हवाले से आप पूछ रहे हैं? देखें, तालीम के हवाले से तो मेरा ख़्याल है हर जो पेरेंट होते हैं वो बाशऊर ही होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है अब, क्योंकि पेरेंट्स की जो इकनॉमिक कंडीशन है उसमें प्रॉब्लम आया है, और जब पेरेंट्स की इकनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी तो उसके साथ आपको पता है कि फिर तालीम सम टाइम्स उस तरह प्रायोरिटी नहीं रहती जिस तरह के होनी चाहिए। अभी आप देख लें कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें स्कूल्स बंद हो गए थे और उसकी वजह से तालीम का हर्ज तो हुआ ही है, लेकिन पेरेंट्स ने अपने बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी निकाल लिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। अभी सेकंड वेव के बाद भी थोड़ा इशू आया, और जो थर्ड वेव है इसके बाद तो इकनॉमिक कंडीशन वो काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है अब। तो हमें भी अभी वही इशू आ रहा है कि वालिदैन ने फ़र्स्ट वेव में अपने बहुत सारे बच्चे विड्रॉ किए, सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में आके तो अब आपको पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। जो ज़ाहिर है पेरेंट्स की फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो स्कूल्स में फ़ी बच्चे की पे कर पाएंगे,
और उसी के साथ ही जो स्कूल्स हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसी के थ्रू फिर उन्हें अपनी सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो करने होते हैं। तो प्रॉब्लम वही आ रहा है कि पेरेंट्स के हवाले से क्या issue सिलेबस पहले तो प्राइवेट स्कूल सारा अपना पढ़ा रहे थे। अब आके इशू यह है कि गवर्नमेंट जो सिंगल नेशनल करिकुलम की जो एक नया उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी पॉलिसी रिव्यू करते रहते हैं। गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है को 15-16 साल के बाद अपनी पॉलिसी जो है वो दोबारा से रिव्यू की है। अब एक पॉलिसी जो रिव्यू होती रहे वो ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू उस पॉलिसी के जो बहुत अरसे के बाद रिव्यू हुई है। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स की जो बुक्स वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की बुक से काफ़ी दर्जे ऊपर हैं। इस वजह से भी इशू आ रहा है कि हमारा अभी आप एग्ज़ाम्पल अगर लें तो हमारा जो KG 2 का बच्चा है वो सारा सिलेबस पढ़ चुका है जो हमारे बच्चे ने अब सिंगल नेशनल करिकुलम में 1 ग्रेड में जाके पढ़ना है। एक चीज़ जो बच्चा ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं तो अगले ग्रेड में वही जाके चीज़ें पढ़ाएंगे, तो बजाय ये कि बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर होती हम उसे 1 साल पीछे ले आए हैं। तो ये प्रॉब्लम, एक तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स को ये परमिशन दी थी कि वो अप्रैल में अपना नया सेशन शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट की परमिशन के साथ हमने अपना नया सेशन शुरू किया, लेकिन बुक्स अवेलेबल नहीं थी। 1 to 5 ख़ास तौर पे आपको पता है बच्चे की फाउंडेशन बन रही होती है, उसमें हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी। फिर हमें कुछ ब्लेंड्स बनाने पड़े, कुछ हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में कुछ सब्जेक्ट्स की कुछ 1-1, 2-2 चैप्टर्स आए थे। हमने कुछ वो चीज़ें पढ़ाई, कुछ हमने पुराना सिलेबस लगवाया, क्योंकि अप्रैल से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इन तकरीबन 3-4 महीनों में हमें अपने बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाना है, हमें उन्हें वैसे नहीं बिठाना। अच्छा, उसमें अब हमें इशू ये आ रहा है कि अगर हमारे बच्चों ने बोर्ड के एग्ज़ाम, क्योंकि गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि 5th और 8th के भी कंपलसरी हो गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स, अगर बच्चे ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं तो 5th ग्रेड की किताबें जो हैं वो अब आई हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। जो पीछे का हमने बच्चों को पढ़ा दिया है उसका अब हम क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि 8th ग्रेड की जो बुक्स हैं वो अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो जिस बच्चे से आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स लेना चाह रहे हैं, अगर उसके लिए किताबें ही हमें अवेलेबल नहीं होंगी तो हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। अभी इंटरनेट से डाउनलोड कर करके हम लोग चीज़ें जो हैं वो बच्चों को करवा रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है वो ओवरनाइट नहीं बनती, कभी भी ये होती हैं ओवर टाइम पीरियड होता है कि आप जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, आप उनको थोड़ा टाइम दें, आप 2 साल का 3 साल का उनको टाइम दें, ताकि पब्लिशर्स जो हैं वो भी अपनी नई बुक्स जो हैं उनको प्रिंट करना बंद कर दें और वह गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ चलना शुरू कर दें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं फैसलाबाद अपने पेरेंट्स के पास गई तो मैंने वहाँ पे ऑक्सफोर्ड के आउटलेट पे मैं गई थी। अब यकीन करें उनका इतना बड़ा आउटलेट है और उसमें तकरीबन 50% जो है वो उनकी कोर्स की किताबें पड़ी हुई थी। अब अगर गवर्नमेंट एट वंस अपनी पॉलिसी चेंज करती है तो वो जो उनकी पब्लिश की हुई किताबें हैं वो उनका क्या करेंगे, वो लोग तो रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर उनके पास सरमाया नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट अगली किताबें अपनी छपवाना चाह रही है वो उनके पास वो सरमाया भी नहीं होगा कि वो किताबें भी छाप सकें। ठीक है, गवर्नमेंट की मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे पाकिस्तान के हर ग्रेड के लिए उस सारी की सारी किताबें जो हैं वो मेक श्योर करें कि वो अवेलेबल हो जाएंगी प्राइवेट स्कूल्स को भी। ठीक है, अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनमें सफ़र कौन करेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स को तो किताबें मिल जाएंगी ऑलरेडी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी